उपवास का सही उपयोग करना सीखो तो इसको करो, वरना आडंबर करते क्यों हो? किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? तुम क्या समझते हो ऊपर बैठ के देवी कोई तुम्हारे इस उपवास से खुश हो रही है? उससे अच्छा सच्चे ईमानदार बने रहो ना यार। अपना रोजमर्रा का जो सिंपल खाना खाते हो वही खा के थोड़ी भक्ति कर लो ना भगवान की। फालतू में क्यों इतना नाटक करते हो यार? उपवास का मतलब है मानसिक उपवास, भावात्मक उपवास, शारीरिक उपवास और 5 इंद्रियों का भी उपवास। आप तो प्रैक्टिकली अध्यात्म के नाम पर नवरात्रि का इतना गंदा और भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं कि सारा उपवास का जो महत्व है और जिस पर्पस के लिए नवरात्रि विकसित की गई वो सारा का सारा जो है गटर में जा चुका है। तुम अपने आप को जो चीट कर रहे हो ना और अपने आप को जो धोखा दे रहे हो ना उपवास के नाम पर और अध्यात्म के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर जो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो ना, इससे बड़ा बढ़िया जैसे कहते हैं ना कि ढोंग या पाखंड और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में जिस प्रकार के धर्म का जो एक भद्दा मजाक हम लोग उड़ा रहे हैं ना, और फिर हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे होते हैं कि हमारा सनातन धर्म उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, ये कर रहा है। आप तो प्रैक्टिकली अध्यात्म के नाम पर नवरात्रि का इतना गंदा और भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं कि सारा उपवास का जो महत्व है और जिस पर्पस के लिए नवरात्रि विकसित की गई वो सारा का सारा जो है गटर में जा चुका है। और पूरा का पूरा जो है एक बहुत अच्छा खाने पीने का एक बढ़िया 9 दिन की समझो कि एक सेलिब्रेशन बन चुकी है, आप यूँ समझ लें। दोस्तों इसको नवरात्रि कहते हैं। भगवान भी है ना ऊपर से हंस रहा होगा डेफिनेटली। दोस्तों सबसे बड़ी बात समझनी क्या मालूम है, भगवान हंसे भी क्या ना हंसे, तुम अपने आप को जो चीट कर रहे हो ना और अपने आप को जो धोखा दे रहे हो ना उपवास के नाम पर और अध्यात्म के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर जो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो ना, इससे बड़ा बढ़िया जैसे कहते हैं ना कि ढोंग या पाखंड और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों ये सब भारतीय प्रथाएं हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्यों बनाई? क्योंकि जब एक मौसम में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन का समय आता है, उस समय अगर हमारा शरीर शुद्धि की अवस्था में चला जाता है, थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा संतुलित हो जाता है और उपवास के दरमियान जो नवनिर्माण शरीर में जो होता है वो सारा जो है लाभ मिल जाए और आने वाला जो मौसम है उसको वो अच्छी तरह से झेल सके और उसको किसी प्रकार का कोई रोग या कोई इन्फेक्शन ना हो। और धार्मिक आधार तो है ही है कि आप अपने किसी भगवान के नाम पर जो है उस समय ज़्यादा धर्म साधना, मंत्र जाप, पूजा पाठ भी करते हैं, उसका एक लाभ अलग है। मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खान पान को लेकर हम जो जिस तरह का जो एक मजाक उड़ाए जा रहे हैं ना, उसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों मेरे देखते देखते, मैं वैसे ब्राह्मण परिवार से हूँ और बचपन से मेरे घर में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन रही है। पहले मार्च अप्रैल में नवरात्रि शब्द सुना भी नहीं और कभी मतलब देखा भी नहीं आज तक लाइफ में। और मुझे हैरानी होती है कि इतने धर्म गुरु, इतने सारे पंडित माँ, बड़े बड़े ज्ञानी सब बैठे हुए हैं और सडनली कुछ सालों से एक और नवरात्रि का जो है तामझाम विकसित कर दिया गया। और फिर आप तो जानते हैं फिर उसके कारण जो है बहुत तरह तरह के कार्यक्रम और कई तरह के पैसा इकट्ठा करने का रास्ता, ये सब जानते हैं। आपके अधर्म जो है आजकल एक व्यवसाय ज़्यादा हो गया है बनिस्बत के एक साधना के। तो दोस्तों जब नवरात्रि पूरे साल में एक बार आती है तो ये 2 क्यों हो गई? और पंडित भी चुप है क्योंकि अच्छी इनकम है।
सारे मंदिर के पुजारी भी चुप है क्योंकि अच्छी इनकम है और एक रास्ता मिल गया 9 दिन और कुछ करने का और कमाने का। तो दोस्तों ये तो हो गया, चलो कि आप मर्जी आए वैसे धर्म को इधर उधर जब मर्जी आए तब आप मोड़ भी सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या हुआ, हम तो मर्जी आए तब कोई भी देवी पैदा कर दें, उसकी कहानियाँ भी रच दें, उसके शास्त्र भी रच दें, उसकी आरती भी बना दें और उसके कई तरह के अलग अलग तरह के उसके कथाएं बना कर जो है लोगों में प्रचार भी कर दें, हमारी मर्जी है। और ये सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है और हम लोग जो हैं दीवाने होकर इन सब के पीछे लगे रहते हैं। अरे कौन सी कम देवियां थी भाई हमारे हिंदू धर्म में जो तुम्हें और देवियां पैदा करनी पड़ गई। अरे नवरात्रि की 9 देवियां ही बस है भाई, उसके बावजूद भी तुम देवियां पैदा किए जा रहे हो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या मालूम है, क्यों इतना अपने धर्म का मजाक उड़ाकर आप एक हंसी के पात्र बन रहे हो। वास्तव में मैं जब भी किसी के बारे में नवरात्रि की चर्चा करता हूँ ना, तो लोग हंस के ना इसके बारे में एक प्रकार से मजाक ही उड़ा रहे होते हैं, यानी कि व्यंग कस रहे होते हैं कि अब तो आपके बढ़िया खाने के दिन आ गए जी, इस तरह के। दोस्तों अभी रिसेंटली मैं अभी अमेरिका में था, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो महिलाएं थी ना वहाँ पे, उनके मैं निमंत्रित था, तो उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है, सर कल से तो नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए आज बढ़िया चाट गोलगप्पे थोड़े खा के आ जाते हैं आज जाके। यानी कि मुझे भी एज ए गेस्ट लेके जाने वाले थे, तो मैं तो उनको देख के हंस रहा था। यानी कि वो कहते हैं कि पुण्य करने से पहले थोड़े और गुनाह कर ले। कितनी अजीब सी बात है। और यही हाल जो है जब आप नवरात्रि कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह के खाने खा रहे होते हैं। हल्दीराम से लेकर बीकानेर वाले से लेकर जितने भी रेस्टोरेंट है, सब नवरात्रि की बढ़िया थाली पेश करते हैं आपके सामने। और थाली क्या होती है, नॉर्मल दिनों में तो दोस्तों आप चावल दाल खिचड़ी दलिया रोटी सब्जी इडली डोसा खा रहे होते हो, लेकिन जब उपवास का समय आता है तब आप उस समय ऐसा शरीर को जबरदस्त अत्याचार कर रहे होते हो, मैं यूं कह सकता हूँ। क्यों, घी तेल तो पूरा का पूरा एज इट इज तुम्हारे सब्जियों में सब जगह जा रहा है ना। खूब आलू की सब्जियां, खूब कुट्टू की पुड़ियाँ, सिंगाड़े का हलवा, सिंगाड़े की भी पुड़ियाँ, पनीर की सब्जियां, लस्सी, दूध की मिठाइयाँ। क्या कमाल है यार, तुम तो नॉर्मल दिन में भी इतना नहीं खाते हो और तुम नवरात्रि में इसका मजा ले रहे होते हो। क्या कमाल की बात है दोस्तों। इस तरह से तुम सिर्फ अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम धर्म के साथ एक भद्दा और गंदा मजाक कर रहे हो। दोस्तों जागो, उपवास का सही उपयोग करना सीखो, तो इसको करो, वरना आडंबर करते क्यों, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो। तुम क्या समझते हो ऊपर बैठ के देवी कोई तुम्हारे इस उपवास से खुश हो रही है? तुम क्या इसे पालोगे और ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? उससे अच्छा सच्चे ईमानदार बने रहो ना यार। अपना रोजमर्रा का जो सिंपल खाना खाते हो वही खा के थोड़ी भक्ति कर लो ना भगवान की। फालतू में क्यों इतना नाटक करते हो यार। तो इसीलिए अगर सचमुच उपवास करना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तुमसे 1000 गुना बेहतर है। मैंने तो आज तक ऐसा कोई मंत्री या किसी के बारे में सुना नहीं कि जो नवरात्रि इतना बढ़िया ढंग से कर रहा हो। हमारे मोदी जी नवरात्रि अमेरिका में जाकर भी पानी के ऊपर रह गए, जूस के ऊपर रह गए, या शायद कुछ भी न लिया हो, मुझे तो कोई एग्जैक्टली जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनता हूँ न्यूज़पेपर से, जो जानता हूँ बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों उसको उपवास कहते हैं ना। उपवास का मतलब है मानसिक उपवास, भावात्मक उपवास, शारीरिक उपवास और 5 इंद्रियों का भी उपवास। ना ज़्यादा फालतू सुनना, ना फालतू ज़्यादा बोलना और ना फालतू को ज़्यादा देखना, मतलब अपने भीतर जाकर। उपवास का मतलब भी क्या है दोस्तों, अपने नज़दीक जाना। तो जाओ ना अपने नज़दीक, तुम तो और ज़्यादा अपने से दूर भाग जाते हो। तो इसीलिए अगर उपवास का रियल मज़ा लेना है और डिटॉक्सिफिकेशन करना है, शरीर को विषाक्त रहित करना है और नवनिर्माण करने के लिए शरीर को अवसर देना है, तो भाई सही उपवास करो,
नींबू शहद पानी पे रहो, नारियल पानी पे रहो, या थोड़ी बहुत हल्के फुल्के जूस सूप पे रह जाओ। और बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो भैया फल वल खा लो, सलाद वलाड खा लो। लेकिन अन्न, दाल और जो सॉलिड फूड है, सारे स्टार्चेस, प्रोटीन्स, फैट, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, फैट, घी, तेल और चाय, कॉफ़ी, ये टॉक्सिक चीज़ें भी है, इन सब चीज़ों से दूर रहो कुछ दिन तक। लेकिन हम ऐसा जनरली नहीं करते हैं। मैंने तो उपवास में लोगों को खूब अच्छी चाय भी पीते हुए देखा है, क्योंकि दूध की है, इसीलिए उनको लगता है ये तो ठीक ठाक है। और तुम क्या लहसुन और प्याज ना खा के तुम क्या बड़ा उपकार कर लोगे अपने आप पे, और किसको दिखा रहे हो तुम? सारे पूरे साल भर तो लहसुन प्याज मजे से खा लेते हो, और एक 9 दिन ही खाओगे तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा भगवान ऊपर से खुश हो जाएगा? तो दोस्तों, कितना बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हो। तो इसीलिए ये लहसुन प्याज तुम्हारे खाने नहीं खाने से है ना, तुम्हारे कोई अध्यात्म से इसका कोई लेन देन नहीं है, ध्यान रखना। अगर तुम सचमुच उपवास करना चाहते हो ना, तो फिर ये सारे जो उपवास मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और 5 इंद्रियों का उपवास, वो रियल में करो। उस समय बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दो, और अपनी भक्ति और जो आराधना करनी है उसका पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि वो समय है जहाँ पर आप साल में एक बार आप अपने साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उपवास का मतलब है अपने साथ जुड़ने की कला। तो दोस्तों, ये तो नवरात्रि, मेरा वीडियो निकलने तक तो शायद निकल चुका होगा, और लेकिन आने वाले नवरात्रि में फिर वापस अगर ऐसा मजाक करना है ना, तो दोस्तों मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे धर्म का इतना भद्दा मजाक मत उड़ाइए। इवन मैं मुसलमानों लोगों को भी देखता हूँ कि रमज़ान करते हैं तो इतना शाम को खाना खाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के खाना खाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम दिन भर रमज़ान कर रहे हैं। पता नहीं ये किस प्रकार की आराधना और किस प्रकार का रमज़ान है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता। हर धर्म में यही कहानी चल रही है। और फिर दूसरी बात क्या है दोस्तों, कई लोग कहते हैं हम तो मौन धारण करते हैं। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जो लोग मौन धारण करते हैं ना, वो रियल में मौन धारण नहीं करते। वो है ना, ऐसे इशारा कर करके बातें कर रहे होते हैं, खाली बोल नहीं रहे होते, यानी कि मन बोल रहा होता है, खाली जबान और लिप्स, जीभ और आपके होठ नहीं बोल रहे होते बस। तो दोस्तों, मन से बोलना कि जीभ से बोलना में क्या फ़र्क रह गया भाई? मौन धारण का मतलब क्या? टोटली कट, किसी से कोई बातचीत नहीं, और ना इवन लिखित रूप में ही बता रहा हूँ कि लिख के तुम बताए जा रहे हो सबको। तो फिर तुम फालतू में क्यों ये फालतू का ड्रामा और नाटक कर रहे हो भाई? बोल ही दो ना फिर रियल में, वास्तव में अगर बोलना है तो। और नहीं तो फिर सच्चा मौन अगर करना है तो जाओ, बैठ जाओ एक अपने किसी एकांत में, और जाकर जितने दिन तक मौन धारण करना है रियल मौन धारण करो फिर आप। तो दोस्तों, धर्म के जितनी भी जो रीति रिवाज बनाए गए ना, ये आपके विकास के लिए बनाए गए हैं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो इसलिए अपना विकास करो, आध्यात्मिक विकास करो, शारीरिक विकास करो, अपना मानसिक विकास करो, और इसका जो सच्चा लाभ है नवरात्रि का, वो आप सच्चा लाभ उठाइए। बस मेरी यही कामना के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपसे बहुत बहुत आपको शुभकामना देते हुए सारे त्योहारों की मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में दोस्तों, ऐसा ही कोई और नया वीडियो लेकर।